नमस्कार। विद इंडियंस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति से औरंगजेब का नाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 318 साल पहले एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम औरंगजेब था और वो क्रूर था, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा बीजेपी के लोग ज़्यादा कहते हैं। और इस बात को बेस बना करके बीजेपी के लोग इस देश में लगातार दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं और इनके साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा करवाया जाता है। साथ में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता मंत्री भी शामिल होते हैं। इसी बीच जब नागपुर में औरंगजेब को लेकर के दंगा हुई, वहाँ पर औरंगजेब के कब्र को खोदने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो मुस्लिम समुदाय चुपचाप शांतिपूर्वक उस प्रदर्शन को देख रहा था। लेकिन देखते ही देखते जब लगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को कि इससे इस तरह से मुस्लिम समुदाय उकसावे में नहीं आ रहा है, तो उन्हें एक हथकंडा मिला और उन्होंने एक हरे रंग की चादर ली जिस पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी और उसे जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्वाभाविक था कि जो मुस्लिम समुदाय है उनका भी प्रतिक्रिया आना था और उन लोग मुस्लिम समुदाय के लोग पहले पुलिस के पास गए और कहा कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं। चादर हरे रंग की चादर जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई है उसको जलाया जा रहा है, इस पर तुरंत रोकथाम किया जाए। लेकिन पुलिस उस समय तक मुख्य दर्शक बनी रही और ये सब काम एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पर होने दिया गया, जिसके बाद नागपुर में दंगा भड़का। दंगा भड़कने के बाद भी लगातार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जैसे नीतीश राणे, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और डिप्टी सीएम जो हैं वो लगातार इस दंगे को लेकर के भड़काऊ बयान देते रहे। देते अभी जब दंगा हो गया तो इसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई की बारी आई। पुलिस कार्रवाई में अब तक के 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग भी थे। अब देखिए यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और जिन्हें जो 8 लोग जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से के मेंबर हैं, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जैसे भारतीय अदालतों में पेश किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय अदालत उसे तुरंत जमानत दे देती है 3000 के मुचलके पर, और इधर 105 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं और उन पर अभी कार्रवाई चल रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है, जो साथ में मुख्यमंत्री भी हैं और साथ में महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, यानी कि पुलिस देवेंद्र फडणवीस के कंट्रोल में है। उन्होंने अभी एक जस्ट बयान दिया है कि जो भी दंगा में शामिल हैं उन्हें खोज करके निकाला जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी। जितने भी संपत्तियों की नुकसान हुई है उनकी उससे वसूली की जाएगी। अगर वो वसूली नहीं दे पाते हैं तो उन्हें उनकी ज़मीन जायदाद बेच करके भरपाई की जाएगी। इस तरह के बयान अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया जा रहा है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। इसी बीच आज इफ्तार पार्टी रखी गई थी जो अजीत पवार के द्वारा, जो एनसीपी के प्रमुख हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, एनडीए सरकार का घटक दल है। उन्होंने जब अपना इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उसमें बयान दे रहे थे और बयान देते देते अजीत पवार ने कहा कि मुस्लिमों के साथ कहीं भी जाति जुल्म होगा तो आपका भाई अजीत पवार आपके साथ खड़ा रहेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा और कहीं पर जुल्म और जाति नहीं होने दिया जाएगा। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर,
महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये बयान था अजीत पवार का, जो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है। अब सवाल ये है कि अजीत पवार ऐसा क्यों बोल रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है। महाराष्ट्र में अच्छे खासे तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं और इन मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए अजीत पवार एनसीपी जो है वो अपने तरफ करने के लिए इफ्तार पार्टी देती है और इफ्तार पार्टी में इस तरह के बयान देते हैं और इससे उन्हें अंदाजा ये लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो हमें वोट दे देंगे। लेकिन ये तो चुनाव की बात है कि कौन किसे वोट देगा। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है महाराष्ट्र का, उसमें मुस्लिमों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस वहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है, लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, जबकि दूसरे तरफ के लोगों को जमानत मिल जा रही है। तो फिर अजीत पवार किस न्याय की बात कर रहे हैं, किस तरह मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, किस तरह उनके दुख दर्द में अजीत पवार उनके साथ हैं। और अजीत पवार से ये भी सवाल है कि जब आप एनडीए के घटक दल हैं और महाराष्ट्र सरकार में आप डिप्टी सीएम हैं, तो नीतीश राणे जैसे और देवेंद्र फडणवीस जैसे जो लगातार औरंगजेब को बहाना बनाकर मुस्लिमों को सामने रख करके लगातार हेट स्पीच देते हैं, छावा फिल्म को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं और उन्हें अपना विरोध दर्ज क्यों नहीं करते हैं कि इस तरह से के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो महाराष्ट्र सरकार के, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन अजीत पवार जो है वो खुद अपने सरकार में कुछ बोलने से बचते हैं। किसी भी तरह का अब तक के विरोध उन्होंने नहीं दर्ज कराया और लगातार ये सब घटनाएं होती रही। आज इफ्तार का मौका था, आए और दो बात बोलकर चले गए कि मैं मुस्लिमों के साथ खड़ा हूँ, और अगर खड़े हैं तो फिर किस तरह से खड़े हैं वो अजीत पवार को बताना चाहिए।